तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब ईडल हेलेक को अपनी कहानी सुना रहा होता है, उसी दौरान हायरा ईडल पर पीछे से अटैक करके उसके एक विंग को काट देती है, जो देखकर ईडल काफी शॉक होता है क्योंकि उसे लगा था कि उसने हायरा को मार दिया। पर ईडल को पता चलता है कि हायरा एक नोबल डीमन रेल से बिलोंग करती है, जो अपने कमाल के रीजनरेटिव एबिलिटीज के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। इसी बीच वॉल्मीर गौर करती है कि हायरा ने ईडल को एक ही वार में जान से नहीं मारा, ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर रीअवेकेंड ह्यूमंस कितने ज्यादा पावरफुल हैं। फिर सीन वापस से हायरा और ईडल के फाइट पर जाती है, जहां पर हायरा अपनी क्विकनेस का इस्तेमाल करके ईडल का एक और विंग काट देती है, जिससे हायरा को ऐसा लगता है कि न्यूली अवेकन ह्यूमंस अभी हीरोज के लेवल जितने स्ट्रांग नहीं हुए हैं, इसलिए उनके पास मौका था कि वो उन्हें हरा सके। इसी बीच वॉल्मीर अपने एक पावरफुल अटैक की मदद से कई सारे नाइट्स को मार गिराती है, लेकिन वॉल्मीर सभी नाइट्स को जान से नहीं मारती, क्योंकि वो अगर ऐसा करती तो इससे उनका डीमन किंग सिलेक्शन कंपटीशन किसी काम का नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ ईडल वॉल्मीर की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, जिस पर हायरा ईडल से झूठ बोलती है कि वॉल्मीर उनके डीमन एम्पायर की बस एक एग्जामिनर है और उनके डीमन एम्पायर में वॉल्मीर जैसे कई सारे डीमन भरे हुए हैं। जो कहकर हायरा ईडल को चुपचाप हार मानकर उनसे माफी मांगने का ऑफर देती है, लेकिन ईडल उनसे माफी मांगने से इनकार कर देता है, जिस पर हायरा ईडल को मारने आगे बढ़ती है। पर तभी एलेक बीच में आकर हायरा के अटैक को रोक देता है, जो देखकर वॉल्मीर को लगता है कि एलेक ने फाइनली उन्हें धोखा देने का फैसला कर लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक हायरा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो लोग विंग नाइट्स को क्यों नहीं मार सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही ईडल पर पीछे से वार करके उसे कोई जान से मार देता है। और हम देखते हैं कि वो शख्स विंग नाइट्स का एक मेंबर था, लेकिन ईडल मरते हुए कुछ बोलता है, जिससे वहां मौजूद जमीन टूटकर गिरने लग जाती है, जिससे हेलेक और उसके साथी जमीन के अंदर मौजूद एक अंडरग्राउंड गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी बड़ा इंटर डायमेंशनल पोर्टल मौजूद था, जिस पर एलेक को लगता है कि शायद से ये पोर्टल ह्यूमन रिलैम से जुड़ा हुआ है। पर तभी वो पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और उन सभी को अपने अंदर खींचने लगता है, जिस पर ड्रूफस अपने मैजिकल बैरियर को मैक्स कैपेसिटी पर एक्टिवेट करके अपने साथियों को उस पोर्टल में खींचने से रोकता है। लेकिन ड्रूफस देखता है कि वो अपने बैरियर को उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पर एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पोर्टल ड्रूफस के मैजिक को भी अब्सॉर्ब कर रहा था, जिस पर वॉल्मीर उस बैरियर से बाहर निकलकर उस पोर्टल के मैना स्टोन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगती है। पर वॉल्मीर देखती है कि उसके अटैक बस उस मैना स्टोन पर कुछ खरोच ही ला पा रहे थे, जिस पर वॉल्मीर एक पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगती है ताकि वो उस मैना स्टोन को डिस्ट्रॉय कर सके। पर तभी वॉल्मीर के सर पर एक पत्थर आकर लगता है, जिससे वॉल्मीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उस पोर्टल में खींचने लगती है, जो देखकर हेलेक वॉल्मीर को मैना स्टोन की तरफ लॉन्च करता है, जिस पर वॉल्मीर अपने अटैक से उस मैना स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर इसमें वॉल्मीर उस पोर्टल में खींचने लग जाती है, जिस पर हेलेक वॉल्मीर को बचाने की कोशिश करता है, पर वो दोनों ही उस पोर्टल में गिर जाते हैं। इसी बीच वो मैना स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वो गेट क्लोज हो जाता है, जिसके बाद वॉल्मीर की आंख एक सुनसान से बीच पर खुलती है, जहां पर वॉल्मीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहां पहुंच गई है, जिस पर वॉल्मीर को एहसास होता है कि शायद से वो ह्यूमन रिलैम पहुंच गई थी, जहां पर वॉल्मीर देखती है कि उनके डीमन एम्पायर के मुकाबले ह्यूमन रिलैम में कोई भी पॉइजनस गैस नहीं मौजूद थी और ये दुनिया काफी ज्यादा शांत थी। इसलिए वॉल्मीर थोड़ा सा आराम करते हुए वापस डीमन रिलैम जाने का कोई तरीका सोचने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि हेलेक ने उस बीच पर उनके रहने के लिए पूरा एक घर तैयार कर दिया था, जिसके बाद हेलेक वॉल्मीर को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जहां पर हेलेक को वॉल्मीर एक बोलने वाले बर्ड के साथ दिखाई देती है, जिस पर हेलेक वॉल्मीर को उसके साथ उसके बनाए घर में चलने को कहता है, क्योंकि हेलेक को पता था कि वो जल्द डीमन एम्पायर नहीं लौट सकते हैं, इसलिए उसका बनाया घर उनके आराम करने के लिए काफी अच्छी जगह थी। पर वॉल्मीर हेलेक के साथ नहीं जाना चाह रही होती है, क्योंकि उसे हेलेक पर यकीन नहीं था। तभी वहां पर बारिश होने लगती है, जिस पर हेलेक और वो बर्ड घर के अंदर भाग जाते हैं, पर वॉल्मीर उनके पीछे नहीं जाती,
जिस पर एलेक वॉल्मिर को जबरदस्ती घर के अंदर लेकर चला जाता है और वॉल्मिर से कहता है कि वो लोग अभी एक आइलैंड पर मौजूद हैं, इसलिए उन्हें पहले इस आइलैंड से निकलने के लिए एक बोट बनाने की जरूरत है। लेकिन वॉल्मिर एलेक को अपने साथ वापस डीमन एम्पायर नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि वो एलेक को एक खतरा समझती थी। पर इस बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद वॉल्मिर एलेक की मदद करने का फैसला कर लेती है क्योंकि वॉल्मिर गौर करती है कि एलेक के पास उसे मारने के कई मौके थे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वॉल्मिर फिलहाल एलेक पर भरोसा करने का फैसला करती है। इसी बीच हम अजूद्रा को देखते हैं जो वॉल्मिर को ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी बनाने के बारे में सोच रहा था ताकि वो लोग रीअवेकनिंग स्पेल के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके। पर हैन अजूद्रा को बताता है कि वो लोग फिलहाल वॉल्मिर को ढूंढने के लिए एक बड़ी पार्टी का इंतजाम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी ज्यादातर आर्मीज डीमन एम्पायर के बॉर्डर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जिस पर अजूद्रा एक स्पेल की मदद से वॉल्मिर की लोकेशन का पता लगाने का फैसला करता है, लेकिन इस काम के लिए उन्हें वॉल्मिर की किसी चीज की जरूरत या फोटो चाहिए थी। जिस पर अजूद्रा वॉल्मिर की साथी से वॉल्मिर की कुछ सामान मांगता है और उसकी मदद से वॉल्मिर की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करने लगता है, जिससे अजूद्रा को पता चलता है कि वॉल्मिर असल में डीमन रिले में मौजूद नहीं है। इसी बीच हम वॉल्मिर को देखते हैं जो फिशिंग करते हुए सोच रही थी कि क्या उसे हेलेक्स से उसके असली मकसद के बारे में पूछना चाहिए या नहीं, क्योंकि वॉल्मिर को डर था कि अगर हेलेक्स सच्ची में उनका दुश्मन निकला तो वो उसे अकेले नहीं हरा पाएगी। तभी वॉल्मिर एक फिश पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो फिश वॉल्मिर का हुक तोड़ देती है, जिस पर एलेक वॉल्मिर की इस फिश को पकड़ने में मदद करने लगता है। लेकिन एलेक उस फिश की जगह पानी से एक घोड़ा पकड़कर ले आता है और ऐसे ही वॉल्मिर को उस आइलैंड पर कई दिन हो जाते हैं, जहां पर वॉल्मिर को पता चलता है कि उस आइलैंड पर एक विलेज भी मौजूद था, जिस पर वॉल्मिर वो विलेज देखने जाती है, जहां पर वॉल्मिर को वही टॉकिंग बर्ड मिलता है जो उसी विलेज में रहता था और वो बर्ड वॉल्मिर को वहां देखकर काफी खुश होता है और वो वॉल्मिर को एलेक के बारे में बताता है जो कि इस आइलैंड से निकलने के लिए एक बोट बना रहा था। जिस पर वॉल्मिर तुरंत एलेक को देखने जाती है, जहां पर वॉल्मिर देखती है कि एलेक बोट बनाने के लिए लकड़ियां काट रहा था, जिस पर वॉल्मिर वहां छिपकर एलेक की स्ट्रेंथ देखने लगती है। पर एलेक को उनके वहां होने का पता चल जाता है, जिसके बाद वॉल्मिर एलेक से पूछती है कि क्या उसे डीमन एम्पायर लौटने का कोई तरीका मिला या नहीं। पर एलेक को अभी डीमन रिलैम जाने का कोई रास्ता नहीं मिला था। तभी वॉल्मिर की नजर बाहर मौजूद कुछ रूइंस पर जाती है, जिस पर एलेक वॉल्मिर को बताता है कि इस तरह के खंडहर इस पूरे आइलैंड में मौजूद हैं। इसलिए एलेक को लगा था कि शायद से किसी जमाने में यहाँ पर एक सिविलाइजेशन रहती होगी। तभी वहां पर उनसे विलेज का चीफ मिलने आता है, जिसे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी, जिस पर वो लोग विलेज के चीफ के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन एलेक और वॉल्मिर को जल्दी ही बहुत सारे लोग घेर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि असल में विलेज के चीफ ने उनके लिए एक वेलकम पार्टी रखी थी, क्योंकि एलेक उनके विलेज की काफी मदद करता था। इसलिए विलेज के चीफ वॉल्मिर और एलेक को विच क्वीन के बारे में बताते हैं, जो उनकी वापस से डीमन रिलैम जाने में मदद कर सकती थी। लेकिन वो विच जिस माउंटेन पर रहती थी, वो माउंटेन चारों तरफ से एक पावरफुल बैरियर से घिरा हुआ था। इसलिए वो दोनों उसी आइलैंड पर कुछ दिन उस विच के उस पहाड़ से नीचे आने का इंतजार करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान वॉल्मिर एलेक से पूछते हैं कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई, जिस पर एलेक वॉल्मिर से कहता है कि उसने वॉल्मिर की जान इसलिए बचाई क्योंकि वो उसकी दोस्त है और सभी डीमंस ने एलेक के एक इंसान होने के बावजूद भी उसे अपनाया और उसे बहुत सारा प्यार दिया, जिसके लिए वो उनका शुक्रगुजार था। जो सुनकर वॉल्मिर एलेक से उसके ह्यूमन रिलैम के दोस्तों के बारे में पूछती है, जिस पर एलेक वॉल्मिर को बताता है कि किसी कारण से उसके ह्यूमन रिलैम में मौजूद सभी दोस्त उससे काफी ज्यादा नफरत करते हैं और ईडल भी उसका एक अच्छा दोस्त था, जो कि एक काफी अच्छा इंसान हुआ करता था। जिस पर वॉल्मिर एलेक से पूछते हैं कि क्या एलेक विंग नाइट से लड़ने में उनका साथ देगा या नहीं, क्योंकि वो एलेक के पुराने दोस्त थे। जिस पर एलेक वॉल्मिर को बताता है कि जब एक इंसान रीअवेकन होता है तो फिर वो एक इंसान नहीं रहता है, बल्कि एक हथियार बन जाता है जो बस किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, और अगर उसने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो वो लोग दूसरे रेसेस को खत्म कर देंगे। इसलिए वो उनसे लड़ने में वॉल्मिर का साथ जरूर देगा। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ विंग नाइट्स फायर डीमंस एम्पायर पर हमला कर देते हैं, जिस पर हायरा अपने साथियों के साथ उन विंग नाइट्स का सामना करने की कोशिश करती है। पर हायरा देखती है कि वो विंग नाइट्स असल में हाई लेवल के अवेकेंड थे, जिन्हें रोकने के लिए उन्हें मैनेजमेंट की मदद चाहिए थी। इसलिए हायरा और ड्रीफस वहीं रुककर उन विंग नाइट्स का सामना करने का फैसला करते हैं
और कैंड्रोस को वहां से निकलकर मैनेजमेंट को उनकी खबर देने को कहते हैं। पर तभी वहां पर इस्ता और हैन उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और काफी सारे विंग नाइट्स को मार गिराते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर विंग नाइट्स उनका पीछा करने लगते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी वहां पर अजुद्रा आ जाता है, जो उन विंग नाइट्स को चुपचाप उनकी दुनिया में वापस लौट जाने को कहता है, ताकि वो लोग एक बार फिर से ह्यूमन और डीमन रियलम के बीच शांति बना सके। पर वो विंग नाइट्स पीछे हटने से मना कर देते हैं, जिस पर अजुद्रा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सभी विंग नाइट्स को एक ही बार में पकड़ लेता है। और अजुद्रा की पावर्स देखकर विंग नाइट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद से अजुद्रा ही डीमन किंग है। पर अजुद्रा उन्हें बताता है कि वो डीमन किंग नहीं, बल्कि वो तो बस डीमन रियलम के 4 जनरल में से एक था और वो सभी जनरल में से सबसे ज्यादा कमजोर है। जो देखकर वो नाइट सोचते हैं कि वो जितना सोचते थे डीमंस को हराना उससे कई ज्यादा मुश्किल है। तभी अजुद्रा उन सभी नाइट्स को सरेंडर कर देने को कहता है, क्योंकि वो उन्हें जान से नहीं मारना चाहता था। जो देखकर वो नाइट बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे किसी डीमन से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। उसके हिसाब से डीमंस बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। इसी बीच उन सभी पर बहुत सारे एरो से अटैक होता है, पर हैन सही समय पर एक बैरियर की मदद से अपने साथियों को बचा लेता है। तभी हैरा गौर करती है कि वो नाइट्स असल में उन कैप्चर्ड नाइट्स को मारना चाहते हैं। जो देखकर वो सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। जिसके बाद अजुद्रा एक सर्वाइविंग नाइट से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, जिस पर वो नाइट बताता है कि वो जितनी बार हारते या मरते हैं उससे वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। साथ ही वो नाइट ये भी कहता है कि एक दिन वो सभी डीमंस को जरूर खत्म कर देगा। जो कहने के साथ ही वो नाइट खुद की जान ले लेता है और बाकी के वो कैप्चर नाइट्स भी वहां से गायब हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो नाइट ह्यूमन वर्ल्ड में वापस से रेसुरेक्ट हो गए थे और उनका राजा उन्हें वापस से डीमन से लड़ने के लिए भेज देता है। जो देखकर आस्था बहुत हैरान होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर क्या करना चाहिए, इसलिए वो वहीं पर रुककर और भी इंफॉर्मेशन जमा करने का फैसला करती है। इसी बीच बैटल फील्ड पर अजुद्रा हैन की काफी तारीफ करता है, क्योंकि उसने बुरी सिचुएशन को काफी अच्छी तरह से हैंडल किया। जिसके बाद वो लोग अपने आगे के प्लान के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। तभी उन्हें इस्ता के जरिए इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो भी हीरो उनके साथ बैटल में मारे गए थे वो सभी दोबारा से रेसुरेक्ट हो रहे हैं। जो सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। पर इनकी मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि रोको सभी को बताती है कि जब से वॉलमिर गायब हुई है तब से ईस्टर्न रीजन के इंसानों का हमला काफी बढ़ गया है। साथ ही अब उन लोगों के पास नए डीमन लॉर्ड को चुनने के लिए समय भी नहीं है। तभी अजुद्रा सभी को ज्यादा चिंता करने से मना करती है, क्योंकि इंसानों में सिर्फ हीरो बने हुए इंसान ही उन्हें थोड़ी बहुत टक्कर दे सकते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके आगे हीरो का दोबारा से रेसुरेक्ट होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि रेसुरेक्ट होने के बाद हीरो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते थे। जो सुनकर एक डीमन अजुद्रा से पूछता है कि आखिर उनके पास कोई तरीका है जिससे वो हीरोज को रेसुरेक्ट होने से रोक सके, जिस पर अजुद्रा बताता है कि एक हीरो है जिसके स्पेल की वजह से ही वो हीरो दोबारा से रेसुरेक्ट हो पा रहे हैं, इसलिए अगर वो लोग उस हीरो को खत्म कर देंगे तो वो ये लड़ाई आसानी से जीत सकते हैं। जिस पर एक डीमन अजुद्रा से पूछता है कि आखिर उसे उस हीरो के बारे में कैसे पता है, जिस पर अजुद्रा बताता है कि उसने एक बार उस हीरो से फाइट की थी और वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन किंग है। जो सुनकर हैन अजुद्रा से पूछता है कि आखिर एक ह्यूमन में इतनी कमाल की एबिलिटी कैसे हो सकती है, जिस पर अजुद्रा बताता है कि उस टाइम तक इंसानों में सिर्फ 2 हीरो ही अवेकन हुए थे और उनमें से एक ह्यूमन किंग था और उसके पास सपोर्ट टाइप का मैजिक था, इसलिए उसे ऐसी खूबी मिली। जो सुनकर सभी लोग ह्यूमन किंग के बारे में जान जाते हैं। जिसके बाद अजुद्रा सभी को पहले उनके कैसल को डिफेंड करने को कहता है और अपने कैसल को वापस पाने के बाद वो लोग ह्यूमन किंग के बेस पर अटैक करके उसे खत्म कर देंगे। जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। इसी बीच कैंड्रोस ड्रीफस से कह रहा होता है कि उसे लड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहता है। जिस पर ड्रीफस कैंड्रोस को बताता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए उन्हें लड़ना ही होगा। जिसके बाद हम अजुद्रा और हैन को देखते हैं जो वॉलमिर को बचाने आए थे, जहां पर अजुद्रा हैन को बताता है कि अभी तक पैसेजवे का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, इसलिए वो वॉलमिर को बचा सकते हैं। पर पैसेजवे का बहुत छोटा सा हिस्सा ही खुला हुआ था, इसलिए उन्हें वॉलमिर को बचाने का कोई और तरीका सोचना होगा। जिस पर अजुद्रा हैन को एक आइटम देता है जिससे वो वॉलमिर को बचा सकते थे। जिसके बाद अजुद्रा अपनी पूरी पावर से पैसेजवे के गेट को थोड़ा सा और बड़ा करता है और हैन को उस आइटम को उसमें फेंकने को कहता है। जिस पर हैन उस आइटम को उस पैसेजवे में फेंक देता है। पर यह सब करने की वजह से अजुद्रा बहुत ज्यादा थक गया था। जिसके बाद हम उस पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर
वही छोटा सा क्रिएचर लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है, तभी उसे वो आइटम दिखाई देता है जो हैन ने फेंका था। इसी बीच वॉल्मिर आग के पास बैठकर उस जगह से निकलने के बारे में सोच रही होती है। तभी वहां पर वही क्रिएचर आ जाता है जो उस आग में उन लकड़ियों के साथ साथ वो आइटम भी डाल देता है, जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।